मन्नू कहाँ रह गया था तू? पीजी कहाँ है? मम्मी वो पीजी। और कौन है ये? पीजी हमको तो पूरा यकीन है कि दीना बहन ने खुद को सीखी है। नहीं, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। मारा है मेरी बेबे को किसी ने। वो खाओ कसम इसकी और कहो कि मेरी माँ के साथ कुछ नहीं किया। हम रावी का सर का कसम खा के कहते हैं, हम आपकी अम्मा को नहीं मारे हैं। उन्हें युवराज की सच्चाई पता चल गई। इसका मतलब युवराज का हाथ है। लेकिन उसके साथ कोई है, पर कौन? अपना प्लान कामयाब करने के लिए हम कुछ भी कर सकते। तू मेरी जाट, तू सुखी को अल्लाह बना दे। वही रिवायतों से बंधे हैं हम, वरना तुझे ही कब का शाह नहीं बना दिया होता। रब दी सौ जगन, अम्बा मरते मर जाएगी पर मुझे धोखा नहीं देगी। ये घर की बड़ी बहू है, शाह की माँ। पीजी आप हीरो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। पीजी मुझे छੱਡ के ना जा पुत्र। मुझे डांटेगा कौन? जगन बाबू, अंतिम संस्कार का समय हो गया है। मैं जाकर आती हूँ। ओए नहीं पड़ जाई, शमशान में औरतें नहीं जाती, बेबे को जाने दो। लेकिन मन्नू बेटा, तू चल, तुझे वहां पर घर के बाकी मर्दों के साथ होना चाहिए। चल बेटा। जा मन्नू, तू इस घर का वारिस है। बेबे ने तुझे ये हक दिया था, अपना फर्ज निभा। नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं जाएगी। ये क्या बात हुई मन्नू? अपनी दादी का अंतिम संस्कार नहीं करोगे का? सुशीला रानी मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरी मम्मी ने जीते जी मेरी बीजी की सेवा की है, के साथ रही है वो, के साए की तरह। तो अगर मेरी मम्मी का बीजी की आखिरी यात्रा में जाने का कोई हक नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि किसी का भी हक नहीं है, किसी का भी नहीं। मन्नू सही कह रहा है, अम्बा बहन का पूरा हक बनता है अपनी बेबे के साथ शमशान भूमि तक जाने का। तुम लोगों को जो करना करो, मेरी माँ को ना इंतजार कराओ। चलो।
अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अभ्युक्तां पुनरीकाक्षाय प्रेत मुक्तिर प्रदुर्भव अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थम शुभ प्रीतो भवश्चर। जगन बाबू, वैसे तो शास्त्रों के अनुसार परिवार के बड़े बेटे के पुत्र का ही अधिकार होता है मुखाग्नि देने का, परंतु आपके परिवार के हालात कुछ ऐसे। पंडित जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस परिवार की तो ये हालत है कि आज ये सोच भी नहीं सकते कि चिता को आग लगाएगा कौन। नाजायज औलाद युवराज कि मन्नू या फिर जगन। हाँ? बेचारी दीना जी, परिवार की ऐसी गति बिगाड़ी तुम सबने, बूढ़ा दिल झेल ही नहीं पाया। क्या? अरे ऐसा क्या देख रहा? सही तो बोल रहा हूं मैं। और तुम बच्चों ने इतना दुख दिया है, खुदकुशी करनी पड़ी तेरे बेबे को। सुनो यार जीत, चला जाए यहां से। मेरी मां मरी है आज, नहीं तो देखो मणि को यही गाड़ दूंगा तुझे। तो कौन सा हमने मारा है इस बेचारी को? पहले सोचना चाहिए था ना। वो मां खोई है तुमने अपने पापों की वजह से। ओए हरजीत बाजो, कौन निकल जाए यहां से, नहीं तो तेरी भी चिता जला दूंगा। आज नहीं, बेबे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आज नहीं। आज हमारे लिए बहुत दुख का दिन है। आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए यहाँ से। हाँ तो हमें यहाँ रुक के कौन सा कीर्तन करना है? चलो सारे। वैसे दाह संस्कार की बात से परेशानी हो रही है तो ऐसे तो युवराज ही बर का पोता है। युवराज सिंह पोनिया, आइए और चिता को मुखाग्नि दीजिए। ये चिता को आग नहीं लगाएगा। पर जगन बाबू, ये तो पोते का अधिकार होता है ये सब करने का। भाड़ में क्या अधिकार? ये तो पोता है। पोता है तो क्या हुआ? जगन बाबू को भी अधिकार है अपनी अम्मा को मुखाग्नि देने का। जब इनके पिताजी गए थे तब चरण बाबू थे, अब उनकी अम्मा गई है तो करने दीजिए ना इनको। ठीक, जैसा आप लोग ठीक समझे।
जगन चाचा ने इस तरह कुछ तो है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के बाद हक की बात ना करना। समझा दे अपने पिल्ले को, मेरे रास्ते में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जगन चाचा ने सुशीला नानी को ये क्यों बोला कि युवराज को संभाल लेना? माँ जैसा प्यार दिया था अचानक चली गई। माफी मांगने का भी मौका नहीं दिया। काश मैं माफी मांग पाती। आज मुझसे मेरी माँ छिन गई। मन्नू, बेबे, मम्मी आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। उन्होंने मुझको माफ कर दिया, मुझको गले लगाया था, मुझको प्रीत पुकारा था। मम्मी एक बात कहूं, मुझे लगता है कि पीछे के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सुशीला रानी का हाथ था। क्या क्या कह रहा तू? मम्मी मैंने 2 बार देखा युवराज के साथ कोई है, पर कौन ये पता नहीं चला। और आज वहां मैंने जगन चाचा को कहते हुए सुना। समझा दे अपने पिल्ले को, मेरे रास्ते में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन्नू, मैंने भी तुझे एक बात नहीं बताई। उस दिन जब बरनाला गई थी ना, सुशीला नानी ने मेरा पीछा किया था। ऐसा क्या हुआ बरनाला में जो नहीं बताना चाह रही हो? मैं हो ना हो, सुशीला नानी ने बहुत बड़ा जाल बिछाया और मुझे सच का पता लगाना ही होगा। कैसे? जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी वहीं से। बरनाला? हाँ मम्मी, मुझे बरनाला जाके सच का पता लगाना होगा। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ऐसे भी बीजी नहीं रही इस घर में, मेरा क्या काम? नहीं मम्मी, हमें सच का पता लगाना है। मैंने अपने पीछे को खोया कुछ लोगों की वजह से, और वो लोग इतनी आसानी से बच के जा नहीं सकते। मम्मी, हम दोनों गायब नहीं हो सकते, वरना सबको शक हो जाएगा। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकती। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। एक वादा है बीजी से। बीजी, आपको जिसने भी मारा है उसको मैं सजा दिलवा के ही रहूंगा। ये आपके मन्नू ने आपसे वादा किया है। मम्मी
बीजी मन्नू को अपना लिया था, प्रीत को अपना लिया था, अपनी पोती को अपना लिया था। और अब ये पोती अपनी बीजी की मौत के जिम्मेदारों को जरूर ढूंढ के रहेगी। मम्मी, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, युवराज शाह नहीं बनेगा, मैं बनूंगा। और बकवास बंद करो अपनी। अटक बना के रखा हुआ है। मां मरी है मेरी, कम से कम चौथे तक तो रुक जाते अपनी असलियत दिखाने के लिए। जगन चाचा, आपको क्या फर्क पड़ता है? अब युवराज शाह बन गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। आप भले चुपचाप खड़े रहें, लेकिन मैं चुपचाप नहीं खड़ा रहूंगा। मन्नू, शाह बनना है ना तुझे? शाह बनना है ना तुझे? मैं बनाती हूँ तुझे शाह। बहुत शौक है ना तेरा, शौक मैं पूरा करती हूँ। मम्मी, मम्मी निकल जाए यहाँ से। एक दिन घर से बाहर रहेगा ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। जाने दीजिए, मैं समझा दूंगी। नहीं, अब नहीं। गलती मेरी है जो इसकी हर गलती को मैंने नजरअंदाज किया है, लेकिन इस गलती को मैं नजरअंदाज नहीं करने वाली मन्नू। बहुत हो गया लाड प्यार, दिमाग खराब हो गया इसका, बदतमीज होता जा रहा है, सर पे बैठाएगा क्योंकि मैं प्यार करती हूँ। अगर इस घर में रहना है ना तो इस घर के फैसले को मानना पड़ेगा। इस पिंड का, इस घर का और पवनियों का शाह युवराज है, जिसे बेबे बनाकर गई थी, और कोई नहीं हो सकता। और यही सच है। और तुझे अगर ये फैसला मंजूर नहीं है ना तो निकल जाए यहाँ से। नहीं मम्मी, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। मैंने बचपन से एक ही सपना देखा, और वो सपना है कि मैं शाह बनूं, और मेरे सिवाय कोई शाह नहीं बनू। तैयार पर जाएगी मैं जाना, वो क्या रहा है? आपस में कैसे भिड़े हुए हैं? उनका दिमाग खराब हो गया है। मन्नू, मन्नू रुक जा, कोई जरूरत नहीं उसे रोकने की। 2 दिन घर से बाहर रहेगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। और अगर हालचाल लेने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अचानक ही मन्नू और अम्बा में टकराव कैसे हो गया? कहीं कौनो गड़बड़ तो नहीं? युवराज, मैं घर से बाहर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू शाह बन जाएगा। मैं भी देखता हूँ कि मेरे रहते तू कैसे शाह बनता है। अगर हिम्मत है तो मुझे सड़क के पास वाले बगीचे में मिल। तेरी माँ ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब भी हेकड़ी नहीं निकली। युवराज, अभी मेरी मम्मी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुझको आखिरी बार कह रहा हूँ, तू चला जा यहाँ से, वरना मैं। अच्छा, इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया? हाँ? ओए, इस पिंड का एक ही शाह है, वो है युवराज, समझा? जा जा, जाके सोने के लिए छत ढूंढ ले, क्योंकि तेरी माँ तो तुझे अभी घर में घुसने नहीं देगी। जा।
ओए पवनिया, बाजुओं के बगीचे में क्या कर रहे थे? हाँ? ओए, पकड़ इसे। एक मिनट। हम बस बातें करते करते चल रहे थे और हम यहाँ आ गए। हम चले जाते हैं यहाँ से। चल युवराज। अब पवनिया यहाँ आ ही गए हैं तो चाय पानी तो बनता है, हाँ? छोड़ो मुझे। ओए, तू पवनियों का तमाशा बने है ना? अब ये हमारा मेहमान है। जा बता दे अपने घर पे, अगर इसे बचाना चाहता है तो बचा ले, वरना भूल जा तेरा भी कोई भाई था। हाँ? जब बता दे अपने घर के बड़ों को। अगर तू 10 मिनट में नहीं आया ना तब तक ये हमारे पास रहेगा और उसके बाद हम इसे इतना मारेंगे कि इसकी शक्ल पहचान में नहीं आएगी। भाग युवराज। भाग यहाँ से। नहीं युवराज, बचा बचा। युवराज युवराज, मुझको छोड़ के बचा। युवराज छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे।